अस्सलाम वालेकुम रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड मेंबर्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अब जो एफजी के इदारे हैं उनकी पीईआरस जो है आप लोगों ने ऑनलाइन ही भेजनी है। उसके लिए ये एक वीडियो है, बहुत सिंपल है। इसमें मैं पहले कुछ टेक्निकल चीज़ों की बात कर लेता हूँ कि अगर आप न्यूली अपॉइंट हुए तो आप लोगों का पीरियड जो है वो 3 मंथ से कम है, लेस देन 3 मंथ है, तो आप उसकी कोई पीईआर जनरेट नहीं करेंगे। उसके बाद यानी 3 मंथ से अगर आपका पीरियड जो है वो कम है तो आप उसकी कोई पीईआर जनरेट नहीं करेंगे। दूसरा, आपका ट्रांसफ़र हो गया किसी ऐसी जगह से, मिसाल के तौर पर आप रावलपिंडी से मुल्तान रीजन में आ गए और मुल्तान रीजन में आपका जो पीरियड बन रहा है वो 3 मंथ से कम है, लेस देन 3 मंथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मंथ हैं आपके यहाँ पर, तो आपका जो पूरी पीईआर है वो आपका जो जहाँ से आप आए हैं, पिंडी रीजन है जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी, आप वहाँ से ही अपनी कंप्लीट पीईआर जनरेट करेंगे। ये 2 मंथ भी उस खाते में चले जाएंगे। और अगर आपने 2 मंथ रावलपिंडी लगाए यानी 3 मंथ से कम पीरियड आपने लगाया, तो 3 मंथ से कम पीरियड अगर आपने लगाया है वहाँ पर, तो अब आप जहाँ नए स्टेशन पे आपने 9 माह से ज़्यादा पीरियड लगा दिया है, आपका हो गया है, तो आप सारी पीईआर इस न्यू स्टेशन की आप जनरेट करेंगे। ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये आप माइंड में रख लें। पीईआर जनरेट करना, इनिशिएट करना बहुत आसान है। ये यहाँ पर आप 3 डॉट्स को देख रहे हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आप डैशबोर्ड, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ देखें बिल्कुल जो लास्ट पे इनिशिएट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है इनिशिएट पे। यहाँ पे आपने अपना डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं एसएसटी हूँ तो मैं यहाँ पे एसएसटी सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो आप यहाँ पे करेंगे और नीचे इनिशिएट का ये बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर देंगे इनिशिएट पे। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने HRMS पे दी हुई है यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने पीरियड फ्रॉम यानी जिस पीरियड से आपने स्टार्ट करना है, जिसकी पीईआर है, और पीरियड 2 जहाँ तक यानी 31 दिसंबर तक जा रहे हैं, या कोई अगर पार्ट वाइज में है तो आप वहाँ तक उसे स्टॉप करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपने वो पीरियड मेंशन करना है। ये 00 ईयर्स हैं, फिर मंथ हैं और डेज़ हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 5 मंथ और 9 डेज़ की एक पीईआर जैसे मेरी अपनी बन रही है, तो यहाँ से आप और इस रिपोर्टिंग ऑफिसर जिसको आप भेज रहे हैं उसके अंडर आपने जितना टोटल पोस्ट में अगर आपके यहाँ पे 10 साल सर्विस हो गई है तो यहाँ पे आप 10 साल मेंशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप 1000 और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 20 दिन हो गए हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, टोटल सर्विस हो गई। और अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर आप यहाँ पर जितना आपको इस रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर काम करते हुए टाइम हो गया वो मेंशन करेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट कॉलम है, रिज़ल्ट आपने अपना लास्ट ईयर का जो है वो यहाँ पे अटैच करना है। चूज़ फाइल में गैलरी में रख लें रिज़ल्ट को और यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट कर लें। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट, अगर आप 17 और अबव हैं तो आपको मेडिकल रिपोर्ट जो है यहाँ पे अटैच करनी है। और उसके बाद ये ट्रेनिंग अगर आपने HRMS पे फिल की हुई हैं तो ऑटोमेटिकली ये वहाँ से उठा लेगा, लेकिन अगर आपने नहीं की तो आप यहाँ से ऐड ट्रेनिंग प्रोफाइल में करें, वहाँ से भी आ जाएंगी, यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन है। जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपकी जो जो ड्यूटीज़ हैं, टीचिंग है, सेक्शन हेड है, या कोई लिटरेरी कमेटीज़ वगैरह के आप हेड हैं, वो सारी ड्यूटीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद अचीवमेंट हैं तो वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान आ सकता है, उसमें स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक सिलेबस की कंप्लीशन है, या जो भी आपने अचीव किए टारगेट अचीव्ड लिखते हैं वो भी आपने, ये खाली आपने नहीं छोड़ना। उसके बाद है
उसके बाद ये है कि कोई यहाँ पे रीज़न फॉर शॉर्ट फॉल इफ़ एनी में आल्सो बी स्टेटेड कि आप जो शॉर्ट फॉल की रीज़न्स हैं वो भी यहाँ पे आप देना चाहें तो दे सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑफिसर्स रीजन है, यहाँ से आपका जो भी रीजन है, जैसे यहाँ कराची है, सारे रीजन यहाँ पे शो हो रहे हैं। हमारे जैसे मुल्तान है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुल्तान। तो ये आप रीजन सेलेक्ट करेंगे, रीजन के बाद आप अपना यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूशन के बाद अपना उस पीरियड का रिपोर्टिंग ऑफिसर, और लास्ट पे आप इनिशिएट पे क्लिक कर देंगे। तो ये सिंपल सा एक काम है। इसमें जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो मैंने शुरू में बता दी थी, बाकी ये बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आप अपनी पीआर इनिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।